नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो अध्यायाणं नमो लोये सपसाम्नम्। जैसा कि पूर्व कक्षा में मैं ये बता रहा था बिल्कुल प्रारंभ से कि ज्ञानी होने कहलाने के अपने अपने निकष मापदंड हुआ करते। क्या आप में से कोई जानता है इस बात को कि महात्मा गांधी जी की अभी अभी एक मार्क लिस्ट मिली है स्कूल लाइफ की। आपको सुनकर ताज्जुब होगा 625 मार्क्स में से उन्हें 200 कुछ मार्क्स है। मैं भूल रहा हूं फिगर, जो 40% से कम है। और जो कैटलॉग है सामने, उस कैटलॉग ये बोलता है वो कैटलॉग कि उनका रैंक 400वां है, 400th रैंक। अभी कितने स्टूडेंट्स में इसमें इन्होंने निकाले ही ये मैं नहीं कह सकता। होंगे तो एक ही क्लास के, स्कूल के में थोड़ी रैंकिंग होता है ऐसा। एंड दैट इज लेस देन 40%। आप गांधी जी के बारे में क्या कहना चाहेंगे? एक आदमी जिसने हिला दिया, तार तार कर दिया इस आतंक को, इस तानाशाह को, सप्रेशन को, ऑपरेशन को, दबाने की प्रणाली को तार तार करके रख दिया। किसने? एक आदमी, एक साधारण आदमी ने साधारण दिखने वाला आदमी। एनीवे, क्या आप और एक बात जानते हो? ये कभी दुनिया को हिलाने वाले चर्चिल जैसों के भी छाती में थोड़ी देर के लिए एक खौफ पैदा कराने वाले निहत थे। ये गांधी अपनी स्कूल लाइफ में केटल का स्पेलिंग नहीं लिख सके थे। व्हाट इज द स्पेलिंग ऑफ केटल माय डियर? CATTL। सिंपल स्पेलिंग था, KETTLE, केटल। लेकिन वो स्पेलिंग उनसे बना नहीं, वो उनसे बना नहीं। और कितने फ्लुएंट इंग्लिश स्पीकर थे। खैर बाद में बन गए जब बैरिस्टर वगैरह हो गए। बट केटल का स्पेलिंग न आना उनके प्रशस्त मार्ग में कोई बाधाएं न ला सका। उनके पास एक ही गुण था और वो था, केटल का स्पेलिंग मुझे नहीं आता है तो मैं किसी का देखकर नहीं लिखूंगा जी। मैं ईमानदारी से जैसा मुझे ख्याल में आता है मैं वही लिखूंगा। कितने जन समझ रहे हैं मेरी बात को? दैट मेड हिम गांधी। हजारों की भीड़ में जो अलग चल सकता है, गांधी वही बनने के लायकात रखता है। ज्ञानी होने के अपने अपने निकष हुआ करते हैं। अभी कोई कहेगा उनको 40% से कम है, ये तो अज्ञानी हो गए। ठीक उसी प्रकार में आपको ये कह रहा था, अध्यात्म के निकष कुछ अलग प्रकार के होते हैं। और वे ज्ञानी होने का क्राइटेरिया, पैरामीटर केवल इतना है कि जिसने वस्तु स्वरूप को जाना वह ज्ञानी। ज्ञानी का तात्पर्य सम्यक ज्ञानी, सम्यक ज्ञानी। जैसी वस्तु है उसको वैसा जाना, वह सम्यक ज्ञानी। आत्मा को आत्मरूप जाना, और जो आत्मा के अलावा बाहर की चीजें हैं उनको अनात्म रूप जाना।
ऐसे वस्तु संबंधी ज्ञान का होना, दैट इज सम्यक ज्ञान। कितने जन मुझे समझ रहे हैं? अभी और एक बात बच्चों, जैसे मैं आपको पूछूं ये क्या है, तो आप ये फटाफट बोल सकते हैं ये MI कंपनी का है, ये Note 5 Pro कंपनी का है। ये तब का है जब लगभग आज से 10 साल पहले ये मॉडल लॉन्च हुआ था। इसमें ये फंक्शन है, वो फंक्शन है, कैमरे इतनी कैपेसिटी का ये है। ये नॉलेज इस फोन संबंधी, दैट डज नॉट मेक द नॉलेज अपराइट इन दिस स्पिरिचुअल फील्ड। कितने जन मुझे समझ रहे हैं? इस आध्यात्मिक क्षेत्र में मोबाइल संबंधी इस ज्ञान को सम्यक ज्ञान संज्ञा नहीं मिलती है। तो आध्यात्मिक क्षेत्र में इस फोन का केवल इतना ही ज्ञान कि यह अनात्मा है। मेरा जानना देखना इसमें नहीं पाया जाता, मेरा सुख दुख इसमें नहीं पाया जाता, यह मैं नहीं हूं, यह मेरा नहीं है, इससे मेरा कोई वास्ता नहीं है। इस प्रकार का ज्ञान इस वस्तु संबंधी अध्यात्म में इस वस्तु संबंधी सम्यक ज्ञान कहलाता है। कितने जन मुझे समझ रहे हैं? शाबाश। वैसे इस वस्तु संबंधी सम्यक ज्ञान, इस वस्तु संबंधी सम्यक ज्ञान, इस वस्तु संबंधी सम्यक ज्ञान, ऐसे तो सम्यक ज्ञान हजारों लाखों करोड़ों प्रकार के हो जाएंगे। बट ऐसा नहीं। सम्यक ज्ञान की तो एक ही जाति है, उसके विषय लाखों करोड़ों हो सकते हैं। वो तो किसी भी विषय को उसी रूप जानता है। जैसे किसी ने इसके बारे में पूछा तो तुरंत वो बोल सकता है कि ये नजदीक का चश्मा है, ये इसका नंबर 1.5 है, जो भी है, मैं ज्यादा नहीं समझता बच्चों। तो ये है, ये है। ये सम्यक ज्ञान का लक्षण आध्यात्मिक फील्ड में नहीं कहलाएगा। आध्यात्मिक फील्ड में सम्यक ज्ञान उसे कहते हैं कि इससे ज्ञान होता नहीं है, ये अजीब है, इससे मुझे सुख होता नहीं है, ज्ञान अपनी योग्यता से होता है, ये अनात्मा है, मैं आत्मा हूं, इसका मेरा कोई संबंध नहीं है। हजारों वस्तु संबंधी इस वस्तु का भी ज्ञान कराना है तो वो यही करेगा सम्यक ज्ञान कि यह मैं नहीं हूं। मतलब लाखों करोड़ों जो वस्तु है उस संबंधी इतना ही ज्ञान है उसको कि यह मैं नहीं हूं। इतना ही वस्तु संबंधी ज्ञान होना, दैट इज सम्यक ज्ञान इन आध्यात्मिक फील्ड। कितने जन समझ रहे हैं? आज वैसे हमें 3 चैप्टर्स पढ़ने हैं और फिर चौथा एक जाते जाते पढ़ना है, बट 3 चैप्टर्स इंटर रिलेटेड है। क्या है वो? कैसे? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र। 3 चैप्टर्स, 3 शब्द को समझ लीजिए। कौन कौन से? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र। फिर से जरा रिपीट करिए। चारित्र माय डियर, बोलिए। सम्यक दर्शन, ज्ञान, ज्ञान, सम्यक चारित्र। शाबाश, बोलिए। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र। मुझे ये बताओ, मैं थोड़ा सा होमवर्क दे रहा हूं बच्चों आपको, जो आधा घंटा आपका ले लेगा कम से कम। जितने चैप्टर्स अभी तक हुए हैं वे सब चैप्टर्स कल पढ़ के आएंगे आप लोग। समझ रहे हैं? मतलब मैं मानकर चल रहा हूं 13, 14, 15, 16, जब 16 चैप्टर्स आपको पढ़ के आने हैं। कितने? आई थिंक हार्डली इट विल टेक हाफ एन आवर, नॉट मोर देन दैट। आप समझ रहे हैं सब मेरी बात को? ये सब पढ़ के आओ तो सरसरी नजर से आपको ख्याल में आएगा क्या क्या हम पढ़ चुके हैं, और साथ में आप डाउट भी मेरे सामने प्लेस कर सकेंगे। खैर, सम्यक ज्ञान की चर्चा में कर रहा था। आज 3 चैप्टर्स हमें पढ़ने, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र। अभी मैं सम्यक ज्ञान की बात कर रहा था, उसको इंग्लिश में मैंने अभी एक वर्ड बोला था थोड़ी देर पहले, वो क्या था? अपराइट नॉलेज। सम्यक ज्ञान के लिए क्या बोला था? अपराइट नॉलेज, UPRIGHT, अपराइट नॉलेज। हालांकि ये वर्ड वोकेबलरी अभी अभी डेवलप हुई है। अभी सम्यक का अर्थ ऐसा कौन बता सकेगा? अभी डिक्शनरी में खोलेंगे, सम्यक का अर्थ देखने जाएंगे तो उसमें तो राइट इतना ही आएगा,
बट जो ट्रेंडी लैंग्वेज है अपनी उसमें अपराइट बोलते हैं। तो अपराइट नॉलेज सम्यक ज्ञान का अर्थ क्या हुआ? जैसी वस्तु है उसको वैसा ही जानना। क्या कहा मैंने? जैसी वस्तु है वैसा ही जानना। जैसी वस्तु वैसे ही जानना मतलब उसके बारे में डिटेल्ड फीचर्स की बात नहीं है यहां पर। तो ज्ञान ये मैं हूं या पर है ऐसा ज्ञान, बस। क्या कहा मैंने? ये मैं हूँ या पर है इतना ज्ञान। यहां पर डिटेल्ड एनालिसिस की बात नहीं है, वरना इंफॉर्मेटिव कुछ नहीं चाहिए तुमसे। बोलिए, कुछ हाथ ऊपर था, बोलो बोलो भैया। समझ में आ गए? सबके स्पेलिंग सही है अपराइट के, तो इतने तो सही है। चलिए, तो सम्यक ज्ञान की बात हो गई है, और सम्यक ज्ञान को एक बार पढ़ लेते, फिर मैं सम्यक दर्शन की ओर जल्द ही आऊंगा। चलो एक बार पढ़ ले, मैं पढ़ा लेता हूँ, फिर आराम से पढ़ लेंगे सब एक साथ। सुनिए, मेरी तरफ ध्यान दीजिए। किसी भी विश्व में बच्चों अच्छे बिजनेस का, अच्छी नौकरी का रहस्य, सीक्रेट, मूल रीजन ट्रस्ट हुआ करता है। क्या होता है? ट्रस्ट। कितने ही ऐसे होते हैं, जैसे आज मैंने फोन किया और ऑर्डर किया कुछ माल। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने अमेजोन से कुछ ऑर्डर किया, और अमेजोन से जो ऑर्डर किया मैंने वो 20-30 हजार रुपए की वस्तु ऑर्डर की। केवल ऑर्डर की और मैंने कैश ऑन डिलीवरी डाल दिया। वह हमारे घर तक सामान आ गया। वो किस बल पर आया यहां तक बच्चों? किसके बल पर? किसके? ट्रस्ट। जब ऐसा टाइम आएगा जब चारों तरफ से यह पता चलेगा कोई नहीं ले रहा, तो बिजनेस चलेंगे क्या? हमने कहा 10 ट्रक माल भेज दो, हम आपका पेमेंट शाम तक कर देंगे। तो किस दम पर वो 10 ट्रक भेज रहा है वहां पर कि शाम को माल आएगा? इसका आधार क्या है? ट्रस्ट। विश्वास के आधार पर सब कुछ चलता रहता है, राइट? आप सुबह सुबह रोटी बनाने के लिए तवा गैस पर रखते हो और लाइटर से इग्नाइट करते हो आप स्टोव को, तो आप आग को चेक करके देखते हो? आज की आग कैसे देख लो भैया, जैसे आज का तापमान देखते हैं वैसे आज की आग, हाँ गरम है गरम है, रख दो तवा। ऐसा रोज चेक करते? कौन चेक करता होगा उसको? यह हमको हो गया है ट्रस्ट कि ये वस्तु ऐसी ही है, इस पर हाथ पैर रखने से जलेंगे ही। कितने जन समझ रहे मेरी बात को? शाबाश शाबाश। लेकिन ये ट्रस्ट कैसे डेवलप हुआ? ये ट्रस्ट कैसे डेवलप हुआ? क्योंकि वो उस पे जब करते हैं, हर रोज करते प्रैक्टिस से, हर रोज, तो भरोसा डेवलप हुआ। तो हर रोज करते करते भरोसा डेवलप हुआ। जो पहले दिन किया था, व्हाट वाज दैट? पहले दिन किया था, व्हाट वाज दैट? तब तो ट्रस्ट था नहीं, तब क्या था? तब डाउट था कि हो, डाउट था, डाउट। तब डाउट था, एंड डाउट लेड टू ट्रस्ट। नो, नॉट इमीडिएटली ट्रस्ट। पहले डाउट था हमें, ये क्या होगा? लिटिल बिट ट्रस्ट। फिर नो, लिसन, फिर हमें 2-5 जनों ने ये कहा, अरे यू विल गेट बर्न्ट, कीप द बेबी अवे फ्रॉम फायर, अदरवाइज फिर वो दिक्कत आएगी, समस्या आएगी, दूर वो जल जाएगा। ताता है। क्या है? ताता है। ऐसे किसने बोला है? ताता कहते हैं ना? क्या कहते हैं? ताता है। बच्चों को कहते हैं ताता है। हाँ, वो भी कहते हैं हाय। अपन कहते हैं ना हाय, वो हाथ मतलब। उसे क्या हो रहा है बच्चे को? What is बच्चा undergoing? That is not trust. What is that? That is ज्ञान। बट कौन सा ज्ञान है वो? वो ज्ञान दूसरों ने कहा हुआ है, तो उसके बल पर उसको वो जान रहा है ना। लोग ऐसा कह रहे हैं कि वहां जाने पर जल जाओगे, ताता है वो, तो उसको ज्ञान हुआ, ज्ञान। बट वो ज्ञान कैसा है? पराश्रित है। पराश्रित ज्ञान कैसा है? पराश्रित। जब भी ऐसा होता है बच्चों, में
प्रोसेस बता रहा हूं आपकी। प्रोसेस किसकी बता रहा हूं मैं? शाबाश, मजा आ गया, मजा आ गया। ट्रस्ट बिल्डिंग का प्रोसेस बता रहा हूं मैं। जितने भी ट्रस्ट बिल्ड होते हैं, दैट इज नॉट इन ए सिंगल डे। मुझे पूछना नहीं चाहिए और आपको कहना भी नहीं चाहिए आपका खास दोस्त कौन है। आपको कहना भी नहीं चाहिए और मुझे पूछना भी नहीं चाहिए कायदे से। क्यों? मैंने आपको एक दिन कहा था, हमारा कोई खास नहीं होना चाहिए। और ध्यान रखना, जिसको आप खास बनाओगे एक दिन वही आपका दुश्मन भी बनेगा। आप इसको एग्री करते हो बेटा? हमारे लिए तो सब बराबर है, कौन ऊंचा कौन नीचा। अरे हम क्यों झमेले पालते बैठे? नहीं ये खराब है, ऑन व्हाट ग्राउंड्स? खराब कौन से बेसिस पर है? खराब काम किए। बेटे तू कोई दूध का धुला है? निकाले तुम्हारे पूर्व के भाव, तो तुम्हें पता चलेगा तुम कौन थे। सिर्फ इसी में से तो निकल कर बाहर आए। मैं तो उदाहरण पूछ रहा था, आपका दोस्त कौन है। एनीवे, और अपने यू शुड से कि मैंने भी काम चलाने के लिए इनको दोस्त बोला है, मैंने अंदर की बात नहीं बोली है। आप समझ रहे मेरी बात को? अदर इफ यू से कि ही इज माई बेस्ट फ्रेंड, unnecessarily you are hurting these two. Do you feel that? जबकि इनका कोई कसूर नहीं है उसमें, ये तो स्टूडियस है। ही इज एंगेज्ड इन स्टडिंग अगेन एंड अगेन। कितने जन मुझे फॉलो कर रहे हैं? मैं थोड़ी मॉरल्स की बात कही। अब मैं जो आपको कह रहा हूं, जो ये आपके खास दोस्त बन गए हैं, वॉज दैट फ्रॉम द वेरी फर्स्ट मिनट? नो 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 नॉट। तो धीरे धीरे ये बिल्ड होने लग गया ट्रस्ट, है ना। आज आप बोल पा रहे हो ये मेरे खास दोस्त है। जब पहले दिन आए होंगे, व्हाट वाज दैट रिएक्शन? इट स्टार्टेड विथ डाउट 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 डाउट। आपको इतना चुस्त रहना चाहिए, प्रकरण के साथ चलना चाहिए। आपको कोई भी चीज चालू होती है डाउट से चालू होती है। आपको पहले दिन डाउट होगा, ये कैसे होंगे, मतलब इनके सामने मैं पैसे रखूंगी नहीं रखूंगा अटैची में, इनके सामने पैसे रखूंगा यदि मैं अटैची में, तो ऐसे तो नहीं कहीं अपन बाहर जाने के बाद हाथ मार लेंगे ये ना, इनके सामने नहीं रखेंगे। आपने थोड़ी इनसे बात की, 2-3 दिन में आपको अच्छे लगने लग गए। प्रोसेस ऐसा ही होता है, ऐसा ही होता है। 2-3 दिन में कोई भी अच्छा लगने लगता है। पहले दिन तो सबके लिए सब अजनबी ही होते हैं, हाँ या ना। बड़े एक दिन कभी ऐसा भी आता है जब आप परीक्षा भी ले लेते हो और संकट की घड़ी में आप देख लेते हो, यार तब तो तू मुझे चूना लगा के चला गया, मैं संकट में आ गया और तू भाग गया। अ फ्रेंड इन नीड इज अ फ्रेंड इन डीड। अरे धीरज धर्म मित्रारु नारी आपातकाल परखिए चारी, मेरे ऊपर संकट आ गया तो भाग गए। तू तो हमारा दोस्त है, ये पहचान देने के लिए भी तुम तो मुकरने लग गए। अरे तू तो मिठाइयां बटोरने में हमारे साथ खड़े थे, आज ये दिन खड़े हो गए तो तुम तो ये कह रहे नहीं भाई हम तो इसको नहीं दे सकते कोई सिग्नेचर विग्नेचर, हम तुमको आज भी हो गए। मतलब हमने वो जो ट्रस्ट बिल्डिंग होता है, दैट स्टार्टेड विद डाउट, फिर हमको धीरे धीरे नॉलेज होने लग गया कि ये अच्छा है। क्या होने लग गया? नॉलेज के बीच में आपने कई दफे उसकी परीक्षा भी लेते रहे, हाँ या ना, है ना। आज जाकर आपको जो खड़ा हुआ है दैट इज ट्रस्ट। लेकिन 20 साल के बाद भी यदि कोई आपको आकर ये कहे कि तुम्हारा दोस्त है ना वो तुम्हारे बारे में ऐसा बोल रहा था, और तुम थोड़े डाइवर्ट हो गए, तो समझ लेना चाहिए अभी तो कोई ट्रस्ट ही बिल्ड नहीं हुआ था। कितने जन समझ रहे? ट्रस्ट उसको कहते हैं दुनिया यहां से वहां हो जाए, ऐसा हो नहीं सकता बच्चा, ऐसा हो नहीं सकता। कितने जन समझ रहे? जब भी वस्तु का ज्ञान होता है बच्चों, क्या कहा? वस्तु का ज्ञान मतलब ऐसा नहीं कि इस दीवार का ज्ञान होता है मतलब ये सफेद है, लंबी है, खड़ी है, 6 इंच की, ये नहीं। आध्यात्मिक परिप्रेक्ष्य में जब भी दीवार का ज्ञान होता है, सम्यक ज्ञान होता है, तो किस रूप में होगा? ये अजीब है, ये मैं नहीं हूं, इसमें मेरा सुख नहीं है, इतना ही ज्ञान। और वो तो सभी वस्तुओं संबंधी वैसा ही ज्ञान होगा।
तो जब आध्यात्मिक परिवेश में सम्यक ज्ञान होगा तो उसके साथ साथ हमारा ट्रस्ट भी, हमारी आस्था भी, हमारी श्रद्धा भी, हमारा फेथ भी, विश्वास हो जाता है इसमें कभी भी सुख उत्पन्न हो ही नहीं सकता है। कितने जन समझ रहे? ध्यान रखना, मैंने पहले तो आपको सम्यक ज्ञान सिखा दिया और फिर क्या सिखा रहा हूं मैं आपको? सम्यक दर्शन सिखा रहा हूं, जबकि चैप्टर्स कौन से क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में है? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र। और मैंने आपको किस में जोर लगाया? कितना जोर लगाया? किस में? पहले सम्यक ज्ञान में जोर लगाया, जो कल थोड़ा सा बोल चुका था मैं। सम्यक ज्ञान का उल्टा शब्द क्या है बेटा? सम्यक ज्ञान का विलोम शब्द क्या आएगा? ऑपोजिट? सम्यक अज्ञान। देन व्हाई विल इट बी सम्यक? अज्ञान। राइट राइट राइट। सम्यक क्यों फिर? वो तो परस्पर विरोधी हो जाएगा। तुम सम्यक भी डाल रहे हो और अज्ञान भी डाल रहे। सम्यक ज्ञान के विरुद्ध हो जाएगा मिथ्या ज्ञान, या मिथ्या ज्ञान अभी शब्द आपको नहीं है, शब्द केवल अभी समझना है आपको अज्ञान। क्या? वैसे एग्जैक्टली स्पीकिंग सम्यक ज्ञान को उल्टा कहना चाहिए मिथ्या ज्ञान। समझ में आ रहा है क्या कहा? तो मैंने आपको पहले ज्ञान के बारे में समझाया, फिर अभी सम्यक दर्शन के बारे में समझा रहा हूं। ऐसा क्यों कर रहा हूं मैं क्रमभंग? कोई बताएगा? क्योंकि पहले होता है ज्ञान और फिर होता है श्रद्धान। मैं जानता हूं सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान एक साथ होता है, बट प्रोसेस में पहले ज्ञान होता है, फिर श्रद्धा डेवलप होने लगती है, और एक साथ वो ज्ञान भी सम्यक पने को प्राप्त होता है, श्रद्धा भी सम्यक पने को प्राप्त होती है। कितने जन मुझे समझ रहे हैं? बोलो। सम्यक ज्ञान का विलोम क्या? आप बताइए। मिथ्या, दैट वर्ड इज मिथ्या। मिथ्या सुनिए अभी ध्यान से मैं जो कह रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं, ज्ञान की प्रोसेस होते होते श्रद्धा होने लगती है, डेवलप होने लगती है। परंतु जैसे ही श्रद्धा सम्यक हो गई है, उसी समय में ज्ञान भी सम्यक हो जाता है। उनका समय भेद नहीं है, एक समय में सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान होता है। बट फिर भी मैंने आपको समझाने के लिए पहले सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान समझा और फिर सम्यक दर्शन। इन दोनों में क्या अंतर पड़ गया? अंतर ये पड़ गया कि जैसे इस संबंधी ज्ञान, यथार्थ ज्ञान, दैट इज सम्यक ज्ञान, बट इस संबंधी, इस वस्तु संबंधी यथार्थ श्रद्धान, दैट इज सम्यक दर्शन। जरा रिपीट करेंगे मुझे मैंने क्या कहा? अभी क्या कहा मैंने? रिपीट करिए, क्या कहा मैंने इस संबंध में? बोलिए। इस मतलब वस्तु संबंधी यथार्थ ज्ञान मतलब सम्यक ज्ञान, और वस्तु संबंधी यथार्थ श्रद्धा मतलब सम्यक दर्शन। सम्यक दर्शन। रिपीट करो। इस वस्तु के प्रति। भैया चुस्त रहो, आप समझे? नहीं तो इम्पोजिशंस में 10-10 दफे लिखा देता हूं। चुस्त रहो, चुस्त बोलो, रिपीट करो प्लीज प्लीज माय डियर। किसी वस्तु के द्वारा यथार्थ ज्ञान मतलब सम्यक ज्ञान, और किसी वस्तु के लिए हमारा श्रद्धा ज्ञान मतलब सम्यक दर्शन। थोड़े शब्द ये हवा हुए हैं, वो ठीक हो जाएंगे अभी। बोलिए। हाँ, तो किसी वस्तु के द्वारा मतलब वस्तु के लिए जो ज्ञान प्राप्त होता है, मतलब नहीं, तो यथार्थ ज्ञान। सुनो, इस वस्तु का यथार्थ ज्ञान वो सम्यक ज्ञान, इस वस्तु का यथार्थ श्रद्धान वो सम्यक दर्शन। समझ में आया क्या कहा? बोलिए। इस वस्तु का, इस वस्तु का मतलब कौन सी वस्तु का? इस और इस भी। इस तो मैं समझाने के लिए बोल रहा हूं, किसी भी वस्तु का। अथवा आप तो इतना ही बोलिए, वस्तु का यथार्थ ज्ञान वो सम्यक ज्ञान, और वस्तु का यथार्थ श्रद्धान वह सम्यक दर्शन। अभी ध्यान एक बात का रखना है बच्चों, ज्ञान के लिए तो इजी था, आपने सम्यक ज्ञान बोला, बट सम्यक दर्शन के लिए आपने दर्शन नहीं बोला, आपने श्रद्धान बोला। श्रद्धान तो मोक्ष मार्ग में दर्शन जब भी शब्द आएगा तो उसका अर्थ आपको श्रद्धान समझना है। श्रद्धान मतलब
ट्रस्ट, श्रद्धा मतलब फेथ, विश्वास, रुचि, आस्था। समझ रहे हैं? वह ऐसे कैसे शब्द आ गया? मतलब दर्शन का अर्थ श्रद्धा कैसे हो सकता है? यथार्थ श्रद्धा को सम्यक दर्शन कह रहे हैं। प्रश्न क्या है अभी इसमें? कि दर्शन का मतलब श्रद्धा कैसे? शाबाश, क्या बोला? कि दर्शन बोलो मत। हाँ, दर्शन के लिए वस्तु श्रद्धा कैसे? आपका ध्यान कमजोर है बेटा, दर्शन का अर्थ ऐसा नहीं श्रद्धा चलेगा। और सिटी रेक्ट। दर्शन का अर्थ श्रद्धा लेना है। नहीं, ये बात नहीं है मेरी। बोलो। श्रद्धा का अर्थ दर्शन कैसे हुआ? सम्यक दर्शन बोल रहे हैं, तो उसका अर्थ क्या होना चाहिए था? यथार्थ दर्शन होना चाहिए था। और बता क्या रहे? यथार्थ श्रद्धा बताया जा रहा है। दर्शन का अर्थ श्रद्धा हुआ कैसे? लेकिन दैट इज द क्वेश्चन। रिपीट करो। किसी वस्तु का श्रद्धा वो किसी वस्तु का श्रद्धा और सम्यक दर्शन कैसे हो? गलत बेटा। दर्शन का अर्थ श्रद्धा कैसे हो सकता? कौन से एंगल से कर दिया भैया? ये प्रश्न पूछा वस्तु का यथार्थ दर्शन, वह सम्यक दर्शन, यह बात तो समझ में आती है। लेकिन पढ़ाया यह जा रहा है वस्तु का यथार्थ श्रद्धान वह सम्यक दर्शन। भैया दर्शन का अर्थ श्रद्धा कैसे किया जा रहा है? कितने जन मुझे समझ रहे हैं? बोल के दिखाओ। वस्तु का दर्शन, यथार्थ दर्शन का आप बोल के दिखाओ। वस्तु का यथार्थ श्रद्धान सम्यक दर्शन कैसे? शाबाश। नहीं, सम्यक दर्शन है। सम्यक दर्शन है। हाँ, अभी आगे बात बोलो जैसे मैं बोल रहा था। प्रश्न ये है, प्रश्न यथार्थ दर्शन का नाम सम्यक दर्शन है, ऐसा कहते तो समझ में आ जाती। लेकिन ये बोल ये रहे हैं यथार्थ शब्दान का नाम सम्यक दर्शन है। भैया दर्शन शब्द का अर्थ श्रद्धा कैसे कर दिया इन्होंने? कितने जन फॉलो कर रहे हैं मुझे? समझ रहे हैं? हाँ। यथार्थ श्रद्धान का वो यथार्थ दर्शन कैसे हो सकता है? बात को बताओ भैया, बोलो। हाँ, मतलब कि दर्शन का अर्थ श्रद्धा दिया है, पर दर्शन का अर्थ श्रद्धा क्यों दिया है, ये हमारा प्रश्न है। बहुत अच्छा। ये तो बात बिल्कुल सही है भाई। सम्यक दर्शन का अर्थ तो यथार्थ दर्शन होना चाहिए, और पढ़ाई ये जा रहा है सम्यक दर्शन का अर्थ यथार्थ श्रद्धान। भैया दर्शन का अर्थ श्रद्धान कैसे किया जा रहा है? समझ में आ रहा है? रिपीट करो। सम्यक दर्शन का अर्थ यथार्थ श्रद्धा कैसे हो? तो फिर क्या होना चाहिए था? यथार्थ दर्शन होना चाहिए था। यथार्थ श्रद्धन कैसे हो गया? दर्शन का अर्थ श्रद्धन कौन से एंगल से है? समझ में आया? तो देखो मैं आपको बताता हूं। मैंने कहा इस वस्तु को आप कैसे देखते हो? मैंने क्या कहा? इस वस्तु को आप कैसे देखते हो? अभी अमेरिका ने धमकाया है ईरान को कि तुम ऐसा नहीं करोगे तो हम तुमको ऐसा कर देंगे। ये जो रुख है ट्रंप का, उसकी तरफ आप कैसे देखते हो? तो कैसे देखते हो? मतलब किस नजरिए से देखते हैं? नजरिया। मजा आ गया। कैसे देखते हो मतलब तुम्हारा नजरिया क्या है? तो हम कहेंगे, कोई ये कह सकता है भैया ट्रंप अभी सकिया गया है, मतलब वो ठीक नहीं है। तो ये हमने हमारी श्रद्धा उसके प्रति दर्ज की है। इसीलिए दर्शन का अर्थ देखना है। यहां पर देखना मतलब भी श्रद्धान के अर्थ में है।
मैं इसे अपना खास दोस्त देखता हूं। देखता हूं मतलब श्रद्धा। शाबाश, मजा आ गया, मजा आ गया। मैं ये देखता हूं, मैं इन बैंक्स को स्थायी रक्षक समझता हूं, स्थायी रक्षक देख रहा हूं मतलब मैं आस्था रखता हूं भैया ये बैंक ही हमारी रक्षा करने वाली है, अपन पैसा घर पर कहाँ रखेंगे, रखो बैंक में ही। इसीलिए दर्शन का अर्थ वैसे तो देखना होता है, दर्शन का अर्थ देखना होता है ना। एक आध शब्द बोलो दर्शन पर, जैसे दूरदर्शन जानते हो ना, और एक आध दर्शन बोलो। दर्शन करते, दर्शन मतलब देखते ही तो है, तो दर्शन का अर्थ देखना होता है। बट लोक में देखना मतलब तो आंखों से देखना होता है, बट यहां पर जो देखना लिया जा रहा है वो श्रद्धान के अर्थ में लिया जा रहा है, मोक्ष मार्ग में ऐसा ही होता है। कितने जन मुझे फॉलो कर रहे हैं बोलो। मतलब ऐसे भी हो सकता है ना कि मैं इसको अच्छी तरह से जानता हूँ, हाँ मैं इसको अच्छी तरह से जानता हूँ, ये भी मतलब श्रद्धा में आ सकते हैं। ये जानने का काम तो बोलिए, आप कोई बताओ। जानने का काम तो ज्ञान का है भाई, वो श्रद्धा का थोड़ी है। समझ में आ रहा है? दर्शन, वो दर्शन का काम थोड़ी, दर्शन का काम श्रद्धा करना है और जानने का काम ज्ञान का है। कितने जन समझ रहे हैं मेरी बात को? भैया ज्ञान अलग है, दर्शन अलग है। ज्ञान का काम जानना है, दर्शन का काम देखना है। देखना का अर्थ में यहां पर श्रद्धान करना है। और ये आत्मा के गुण है। कौन कौन से? दर्शन, ज्ञान, चारित्र। दर्शन मतलब यहां पर श्रद्धा, ज्ञान, चारित्र, ये आत्मा के गुण है। गुण आत्मा में तो अनंत गुण है, लेकिन 3 प्रधान गुण है आत्मा के, श्रद्धा, ज्ञान और चारित्र। तो पहले तो ऐसा ज्ञान करना कि मैं आत्मा हूं, जानता देखता हूं केवल, उसके अलावा मेरा कोई काम नहीं है, और उस पूर्वक ऐसी ही श्रद्धा जमाना। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान। समझ में आया? कितने जन फॉलो कर रहे हैं मुझे? जरा हाथ ऊपर करके कंफर्म करिए। बस अभी सुनिए। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान हुआ। व्हाट इज सम्यक चारित्र? सुनिए बच्चों। चारित्र मतलब आप लोग क्या समझते हो? मैं जानना चाहता हूँ बच्चों आपसे, चारित्र मतलब क्या समझते हो आप? चारित्र मतलब हमारा जो हमारा सोचने का एक नजरिया कि हम कैसे हैं। चारित्र का अर्थ क्या समझते हो आप? चारित्र मतलब क्या? मतलब उसको किसी भी चीज के बारे में तो से। आप बताओ, चारित्र किसे समझते हो आप? किसी की नजर, मतलब ज्ञान। लोक में चरित्र एक शब्द है, चरित्र सुना है आप लोगों ने? चरित्र का क्या अर्थ होता है इंग्लिश में? कैरेक्टर। अपन कहते हैं ना उसका चरित्र खराब है, कहते हैं ऐसे, चरित्रहीन आचरण। बहुत भाव तो है ही वो। चरित्र और किसे कहते हैं? राम का चरित्र, रामचरित मानस। कितने जन समझ रहे हैं? रुको ना जरा, रुको ना, फिर मैं आपकी तरफ आऊंगा। चरित्र समझ रहे? लोक में चरित्र मतलब जीवनी, रामचंद्र जी की जीवनी। अनेक जगह चरित्र मतलब हमने देखा कैरेक्टर, राइट। लेकिन अभी जो हम पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं चारित्र। क्या पढ़ रहे हैं? कंडक्ट, फेथ, नॉलेज एंड कंडक्ट मतलब चारित्र। ध्यान रखना, चारित्र की बात है मोक्ष मार्ग में, यहां पर चरित्र की बात नहीं है। आप कुछ बोल रहे थे, अब बोलो। मतलब इंसान के विचार, इसको भी मतलब उसको चारित्र कैसा है वो। श्रद्धा, ज्ञान, चारित्र। इंग्लिश में बोलो इनको। नॉलेज, फेथ एंड कंडक्ट। क्रम ठीक करो। फेथ, नॉलेज, कंडक्ट। समझ में आ रहा है? अभी सुनिए ध्यान से मैं जो कह रहा हूं। ये चारित्र क्या चीज है समझ लीजिए बच्चों, समझ लीजिए। कल मैं एक उदाहरण दे रहा था आपको।
बीज बोने का, याद आ रहा है आपको? बीज बोने के बाद मैं क्या कह रहा था? बीज बोने से लेकर फल की प्राप्ति तक बीच में जो जो भी कुछ हो रहा है, जो भी कुछ हो रहा है, दैट इज प्रोग्रेस. व्हाट इज दैट? प्रोग्रेस. Each and every step, day by day, the plant is marching ahead. The seed is marching ahead to achieve the form of fruit. ठीक उसी प्रकार जैसे ही तुम्हारे हमारे शरीकों को, बीवी बच्चे वालों को, 4-4 बार खाने पीने वालों को, कपड़े पहनने वालों को, चश्मा पहनने वालों को, आदि आदि, जब भी आत्मज्ञान होता है अर्थात सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान होता है. किसे हो सकता है सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान बच्चों? आपको हो सकता है, मुझे भी हो सकता है, आपको हो सकता है, इनको भी हो सकता है. सम्यक दर्शन किसी को भी हो सकता है, क्योंकि मैं आत्मा हूं ऐसे श्रद्धान करना है, मैं आत्मा हूं ऐसे ज्ञान करना है. हो गए सम्यक दर्शन और हो गए सम्यक ज्ञान. किसे हो सकता है? ये तो हमें तुम्हें सबको हो सकता है. हाँ, चींटी को नहीं हो सकता, पेड़ पौधों को नहीं हो सकता. मैं कल परसों कह रहा था, आपको याद आ रहा होगा, संगी पंचेंद्रिय तो चाहिए ही चाहिए. कह रहा था मैं, 6 सेंस तो चाहिए ही चाहिए, ऐसा मैं कह रहा था. अकल तो चाहिए ही चाहिए, ऐसा मैं कल कह रहा था. अकल का तात्पर्य मेरा कुछ नहीं था, मन की तरफ संकेत था. राइट? तुम्हें हमें सबको सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान हो सकता है, परंतु बच्चों, परंतु सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान के बीज बोने के बाद वो अंकुर होने तक, क्या कहा? अंकुर होने तक उसमें वैसा कोई चारित्र का विकास न हो सका. फिर अंकुर हुआ तो चारित्र उसे प्रकट हुआ. समझ में आया? दुनिया को दिखने लग गया. मुनिया अवस्था की मैं बात कर रहा था, समझ रहे हैं? इसलिए कहा जाता है मुनिराज को, ये तो चारित्रवंत है. हम लोगों को चारित्रवंत नहीं कहा जाएगा. कितने जन समझ रहे हैं? अब कितनी भी 8 पहरा घी खा लीजिए, कितने भी कुएं का पानी खींच लीजिए, अब कितने भी व्रत तब भी कर लीजिए, तो तब भी हम चारित्रवंत तो नहीं कहलाएंगे. अब मुनि होने के बाद चारित्र हो गया? नहीं, वहां पर चारित्र चालू हुआ. तो धीरे 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 फल की तरफ जो प्रोग्रेस हो रहा है ना, मोक्ष की तरफ जो प्रोग्रेस हो रहा है, वो चारित्र का हो रहा है. मतलब अभी बताता हूं. स्थिरता, स्थिरता. क्या कहा? स्थिरता. धैर्य, लोकल भाषा में क्या? धैर्य बढ़ता जाता, धैर्य बढ़ता जाता, पेशेंस बढ़ता जाता है. एकदम लोकल भाषा में मैंने बात की, एकदम लोकल भाषा में. कैसे? मैं अभी बताने जा रहा हूं. आत्मा का ज्ञान होने पर उसमें वह स्थिर होने लगता है. जैसे कहते हैं ना, कॉन्सेंट्रेशन कहते हैं लोक में, कॉन्सेंट्रेशन. मैं मन कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहा हूं. जैसे पढ़ने बैठता हूं, देखो 4 लोग हैं, उसमें से एक जना ऐसा है कि भैया वो पढ़ ही नहीं सकता, भैया वो बैठ ही नहीं सकता पुस्तक के सामने. एक ये है. बी ऐसा है, पढ़ लिया, थोड़ा बहुत पढ़ लिया, फिर थोड़ी करवट बदल रहा है, फिर थोड़ा घूम के आ रहा है. वो तीसरा जो है वो 2-3 पेजेस तक बना रख सकता है, फिर उसको कुछ ना कुछ ब्रेक चाहिए. लेकिन उसमें से चौथा ऐसा है, भैया ये चारों घूम के आ गए, सो के उठकर खड़े हो गए, फिर भी ये अपना पढ़ने में मस्त है. ऐसा होता है. कॉन्सेंट्रेशन डिफर्स. ठीक उसी प्रकार यहां पर एकाग्रता, मतलब मैं दिखाना चाह रहा हूं, चारित्र के अर्थ में स्थिरता धीरे धीरे बढ़ती जाती है. और स्थिरता की पूर्णता कहाँ मानी जाएगी? अरहंत सिद्धावस्था में. कहां पर? अरहंत सिद्धावस्था पे. वहां पर चारित्र की पूर्णता मानी जाएगी. चारित्र मतलब स्थिरता. स्थिरता का तात्पर्य, फिर टेक्निकल भाषा में कहूंगा, साम्य भाव. क्या कहा? साम्य भाव. साम्य भाव. साम्य भाव मतलब वीतरागता.
वीतरागता मतलब राग द्वेष का अभाव, और भगवान को वीतरागी कहते ही हम, क्योंकि वहां पर राग द्वेष कंप्लीटली खत्म हो गए। मुनि अवस्था में राग द्वेष कम हुए थे, खत्म नहीं हुए थे, थोड़े वे और आगे बढ़े, श्रेणी में आरूढ़ हो गए और कम हो गए, कम हो गए, कम हो गए, कम हो गए, बट एक पॉइंट ऐसा आया अरहंत अवस्था का जहां पर राग द्वेष खत्म हुए। अभी मिनिमाइजेशन की बात नहीं हुई, अभी खत्म होने की बात आई। समझ में आ रहा है? तो ये स्थिरता बढ़ती जाना का तात्पर्य साम्य भाव। साम्य भाव का अर्थ राग द्वेष से रहित अवस्था, वितराग अवस्था, ये सब चारित्र के पर्यायवाची नाम है। बोलिए। ये इसमें लिखा है सम्यक चारित्र का अर्थात सच्चा आचार। बताऊंगा पर जब पढ़ेंगे देख लेंगे। जनरली आचरण कहते ही उसका इंग्लिश वर्ड कौन सा है आचरण के लिए? लोगों को तुरंत लगता है हाँ ये बिहेवियर की बात कर रहे हैं, किसी को लगता है हाँ ये कंडक्ट की बात कर रहे हैं। कंडक्ट और बिहेवियर कुछ भी कहो तो लोग तुरंत रिलेट किससे करते हैं? फिजिकल बिहेवियर से। किससे? फिजिकल बिहेवियर। अरे भाई यहाँ पर फिजिकल बिहेवियर की बात ही नहीं चल रही है। समझ में आया? चारित्र, शारीरिक एक्टिविटीज को चारित्र कहना ये उपचार है। क्या है? उपचार। बट परमार्थ से चारित्र आत्मा की अवस्था है। किसकी? शरीर की नहीं है। वो हमने पढ़ा था धर्म किसका है? शरीर का क्या आत्मा का? आत्मा का। धर्म आत्मा का, जीव का कार्य है, ऐसा पढ़ रहे थे हम। शरीर का कार्य नहीं है, ऐसा पढ़ रहे थे उस दिन, याद आ रहे? परसों में पढ़ा रहा था। तो श्रद्धा ज्ञान चारित्र भी, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र भी किसके कार्य है? शरीर के, जीव के? जीव के कार्य। समझ में आया क्या कहा? तो धीरे धीरे तो सम्यक चारित्र का अर्थ बाहर की नग्नता वगैरह नहीं लेना है, पीछे कमंडल वगैरह नहीं लेना है, आत्मस्थिरता लेना है। कहा जाएगा नग्नता की तरफ से, बट समझना आपको आत्मस्थिरता। और यहां पर आचरण भले ही बोला हो तो आचरण का अर्थ वही लेना जो मैंने कहा, साम्य भाव, वीतराग भाव। अभी हम पढ़ेंगे तो और समझ जाएंगे। तैयार है सभी? ये तीनों पाठ पढ़ लेते, फिर मैं कोई उदाहरण दूंगा, फिर देख लेंगे। चलिए आइए जल्दी फटाफट। सब तैयार है? सम्यक दर्शन अर्थात सच्ची श्रद्धा। ठीक है। हालांकि यहां पर क्या लाइन चाहिए तो बहुत अच्छा होगा, जरा मुझे कोई बताए सोच कर। बोलिए। सच्ची ये जो शब्द है ना, हालांकि यहां पर सच्ची की जगह तो सम्यक ही चाहिए, तभी तो मजा आएगा। बट अभी उनके पास भी कोई चारा नहीं है, सम्यक का अर्थ तो आम जन तो समझते नहीं है, तो इसलिए इन्होंने सच्ची लिखा। यथार्थ भी लिखते तो वही दिक्कत होती। समझ में आ रहा है? बट फॉर नाउ सच्चा, यथार्थ और सम्यक ये सब सिनोनिम्स है, पर्यायवाची है, मीनिंग से एक दूसरे के। सम्यक दर्शन अर्थात सच्ची श्रद्धा। सच्ची श्रद्धा अर्थात आत्मा का विश्वास, अपना आत्मा पूरा है, अपना आत्मा पार्डन, अपना आत्मा पूरा है, अपना आत्मा भगवान है, अपने आत्मा का विश्वास करे तो सम्यक दर्शन हो। सम्यक दर्शन हो तो अवश्य मोक्ष हो। सम्यक दर्शन धर्म का मूल है। मूल में बीज की बात कर रहा था बच्चों। जैसे पेड़ के लिए बीज मूल है, जड़ मूल होता है, उसी प्रकार मोक्ष की प्राप्ति के लिए सम्यक दर्शन बीज है, मूल है, मूल। सम्यक दर्शन के बिना सेकंड थर्ड स्टेप की तो बात ही नहीं हो सकती, मोक्ष की तो बात ही नहीं हो सकती, अरहंत सिद्धावस्था की। सम्यक दर्शन के बिना कभी भी धर्म नहीं होता है। अरे चालू ही नहीं होता है। हाँ, सम्यक दर्शन प्रत्येक जीव के लिए बहुत आवश्यक है। सम्यक दर्शन के बिना ही जीव संसार में भटकता है। सम्यक दर्शन के बिना कभी भी धर्म नहीं होता। आत्मा की सच्ची श्रद्धा ही सबसे पहला धर्म है। आत्मा की झूठी श्रद्धा ही सबसे बड़ा पाप है। झूठी श्रद्धा मतलब बच्चों मिथ्या दर्शन। क्या कहा? मिथ्या दर्शन। झूठी मतलब मिथ्या, सच्ची मतलब सम्यक, श्रद्धा मतलब दर्शन, राइट? मोक्ष मार्ग में सबसे पहले क्या करोगे?
सम्यक दर्शन का अभ्यास। सम्यक ज्ञान की तरफ बढ़िए बच्चों, चलो जल्दी। सम्यक ज्ञान अर्थात सच्ची समझ। सच्ची समझ अर्थात आत्मा की पहचान। आत्मा ज्ञान वाला है, आत्मा शरीर से अलग है। जीव को राग होता है, वह उसका गुण नहीं है। तो जीव का गुण क्या है बच्चों? जानना, ज्ञान प्राप्त करना। जानना ये जीव का गुण है। साथ में और कौन से गुण है जीव के? श्रद्धा भी है और चारित्र भी है, जिसकी अपन चर्चा कर रहे हैं। तो इस प्रकार से 3 गुणों की चर्चा की हमने आत्मा की, श्रद्धा, ज्ञान, चारित्र। ज्ञान की चर्चा तो पहले दिन से करते आ रहे हैं हम, लेकिन आज कौन से पढ़े हमने? दर्शन और ज्ञान, श्रद्धा और ज्ञान, ये 2 गुण और पढ़ लिए। ऐसे तो अनंत गुण है आत्मा में। समझ में आया क्या कहा? तो 2 गुण और बता दिए इन्होंने। तो कहा गया ये, हाँ सुनिए आप ध्यान से। तो श्रद्धा, ज्ञान, चारित्र आत्मा का गुण है। तो आत्मा में जो राग होता है, क्या कहा? क्या होता है बच्चों? राग होता है। राग, राग मतलब क्या? गुस्सा। यहां पर राग मतलब अटैचमेंट लेना, अटैचमेंट। राग मतलब अटॅचमेंट. अनुराग म्हणतो ना आपण, त्याला त्याच्या प्रति अनुराग आहे. अनुराग तो अनुराग वात्सल्य के अर्थ में बोला जाता है, थोड़ा प्रेम के अर्थ में बोला जाता है. यहाँ पर राग का अर्थ मराठी वाला राग गुस्सा नहीं लेना है. यहाँ पर राग मतलब अटैचमेंट. जैसे मुझे किसी का अच्छा करने का भाव हुआ तो राग है, किसी का बुरा करने का भाव हुआ तो यह है द्वेष. समझ में आया क्या कहा? तो आत्मा का ज्ञान दर्शन चारित्र ये आत्मा के गुण है. तो राग क्या है बच्चों? राग क्या है फिर? राग आत्मा का गुण नहीं है. तो यहां पर लिखा है वह उसका गुण नहीं है. मिला? जीव को राग होता है वह उसका गुण नहीं है, ऐसा समझे तो सच्चा ज्ञान मिला. सच्चा ज्ञान हो तब झूठा ज्ञान हटे. तो राग क्या है फिर? राग तो जीव का विकार है. क्या है? विकार है. क्या है? राग जीव का विकार. विकार व्हाट इज विकार? विकृति, कमी, कमजोरी. बोलो. दुर्गुण इनको कहेंगे तो अभी समझ में इनको कितना आएगा बच्चे? मतलब जैसे गुण होता है वैसे दुर्गुण भी होता है तो मुश्किल पड़ जाएगी. गुण की ही पर्याय में जैसे चारित्र गुण है तो उसी की पर्याय यदि विकारी परिणमन करे तो राग द्वेष नाम पाती है, और यदि उसी की पर्याय सम्यक रूप परिणमन करे तो वीतराग नाम पाती है. ये चारित्र की पर्याय. समझ में आया? कम बैक. ऐसा समझे तो सच्चा ज्ञान हो. सच्चा ज्ञान हो तब झूठा ज्ञान हटे. सच्चा ज्ञान हो तब सुख प्रकटे. सच्चा ज्ञान हो तब धर्म हो. सच्चा ज्ञान हो तब संसार से छूटे. सच्चा ज्ञान हो तब आप भगवान हो. सच्चा ज्ञान ही सबसे पहला धर्म है. अज्ञान ही सबसे बड़ा पाप है. तुम क्या करोगे? पढ़ो, बोलो. ठीक है, बढ़िया. उल्टा मत कर देना ज्ञान का नाश. और समझ में आ गया? हाँ हाँ चलो. सम्यक चारित्र. सम्यक चारित्र अर्थात सच्चा आचरण. आत्मा को पहचान कर उसमें रहना सुसम्यक चारित्र. जो आत्मा को पहचाने उसके ही सच्चा चारित्र होता है. जो आत्मा को नहीं पहचाने उसके सच्चा चारित्र नहीं होता. सम्यक चारित्र समभाव है, समता भाव. मैं अभी कह रहा था ना, सम्यक चारित्र शांति है. क्या है? शांति. सम्यक चारित्र धर्म है. जिसके सम्यक चारित्र हो उसे मुनि कहा जाता है. सम्यक चारित्र से शीघ्र मोक्ष होता है. पहले सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान, पीछे सम्यक चारित्र. पहले सम्यक दर्शन ज्ञान होता है और सम्यक चारित्र बाद में होता है. मैं तो कह ही रहा था अंकुर बाद में निकलता है. सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र तीनों मिलकर मोक्ष का मार्ग है. और किसी तरह से भी मोक्ष और
इनके लिखने का स्टाइल ऐसा ऐसा है ना जैसे बोली भाषा चल रही हो। और किसी तरह से भी मोक्ष नहीं होता, मतलब इसके अलावा मोक्ष का कोई उपाय नहीं है। कितने जन समझ रहे हैं? और मतलब अन्य के अर्थ में यहां पर समझे? हाँ हाँ, चलिए। बालकों, तुम भी आत्मा की पहचान करके सम्यक चारित्र की भावना करो। जैन पाठ, अंतिम पाठ को हम सेटल कर लेते हैं। देखो, जैन शब्द कितने जन ने सुना है बच्चों? जैन तो सबने सुना होगा। जय जिनेन्द्र, ये शब्द कब से सुनते आ रहे बच्चों आप? बचपन से। बहुत अच्छा। तो क्या आपने इस तरफ गौर किया ये जैन शब्द बना कैसे है? ये जैन शब्द बना है जिन से। किससे? जिन। जैसे शिव से बना है शैव। क्या कहा? शैव। शैव मत होते ना, शैव मत सुना है आपने? वैष्णव लोग सुना है? वैष्णव लोग होते हैं वैष्णव। विष्णु से बना वैष्णव। माहेश्वरी सुना है? सुना है माहेश्वरी? महेश्वर शब्द से बना है माहेश्वरी। और कोई शब्द बोलो। ईसा से बना ईसाई। उसी, हाँ बहुत बढ़िया। बुद्ध से बना बौद्ध। कितने जन समझ रहे हैं? उसी प्रकार जिन से बना जैन। जो जिन को मानते हैं वो जैन। जिन मतलब क्या बच्चों? जिन का अर्थ होता है जीतना। जिन यह संस्कृत शब्द है। क्या कहा? जितेंद्र और जिनेन्द्र दोनों एक अर्थवाची शब्द है, क्योंकि जिन का अर्थ ही जीतना होता है। जिन संस्कृत शब्द है और जित हिंदी में ज्यादा प्रयोग होता है। ओके, चलिए देखो, वैसे संस्कृत में भी प्रयोग कर सकेंगे, बट अभी मैंने मोटी मोटी बात आपको कह दी। देखो, तो जैन का क्या अर्थ हुआ? जो जीतता है वो जैन। भाई किसे जीतना है हमें? मोह को, राग को, द्वेष को, हमारे टॉक्सिक इमोशंस को, हमारी कमियों को, हमारी भूख प्यास को, हमारी ठंड गर्मी की बाधाओं को, हमारी सभी प्रकार की कमजोरियों को जीतना है। मुझे ईर्ष्या होती है किसी के प्रति, मुझे जलन होती है किसी के प्रति, मुझे अकड़ होती है किसी बात को लेकर। ये सब जितने भी विभाव परिणाम है, विकारी परिणाम है, उन्हें हमें खत्म करना है, जीतना उन्हें है। तो जैन का अर्थ है इन सभी विकृतियों को जीतना जैन है। तो सच्चा जैन कौन होता है? जिसने कषायों का अभाव किया है, वो जैन है। जैन कुल में पैदा होने मात्र से जैन नहीं हो जाते। चलिए देखिए, अभी जैन अर्थात जीतने वाला। जैन अर्थात आत्मा का स्वभाव। अभी ये कह दिया, देखा, जो आत्मा को पहचाने सो जैन कहलाए। जो आत्मा को नहीं पहचानता वह जैन नहीं कहला सकता। मतलब केवल नामधारी होने से जैन नहीं होता। लोक व्यवहार में कहते हैं, लोक व्यवहार में कहते हैं उसको जैन, बट एक्चुअली जैन कब होगा? जब वह अपने आत्मा को जानेगा। आत्मा को पहचान कर जो अज्ञान को जीते सो जैन। आत्मा के वितराग भाव से जो राग द्वेष को जीते सो जैन। जिसने राग द्वेष को दूर किया है वह जिनदेव है। जिनदेव ही सच्चे भगवान है। भगवान सर्वज्ञ है, भगवान वितराग है। जैन मानस, हाँ, अभी जैन के कुछ गुण बताए बच्चों। जैनी लोग 8 मूल गुण सुना है नाम कभी? 8 मूल गुण कितने जन ने सुना? 8 मूल गुण। अच्छा, कोई बात नहीं, घबराने की कोई बात नहीं। आप लौट के आएंगे तो सब सिखा देंगे आपको। अभी कुछ बता रहे हैं आप। अच्छा, आप में से कितने जन हैं जिसने कभी कबड्डी खेला है जीवन में? कबड्डी कितने जनों ने खेला है जीवन में? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आपने कभी नहीं खेला कबड्डी? 1-2 दिन पहले खेला था। तो वही तो प्रश्न पूछ रहा हूं दादा। हाँ ठीक है। खो खो कितने जन ने खेला है? ठीक है, बहुत बढ़िया। अच्छा, मैंगो कितने जन ने खाया है? ठीक है, बहुत बढ़िया। अच्छा, मुझे बताओ, मांस कितने जन ने खाया है? नहीं। अच्छा, आप मुझे ये बताओ, अरे वो अभी वो
स्थूल बात, फिर तो बाद में बात करेंगे अपन, अभी इतना नहीं। अच्छा, आप में से शराब कितने जन ने पी है? वैसे तो फिर शराब भी किसी न किसी बहाने इंटेक हो रहा है। अच्छा, मुझे अभी ये बताओ, शहद कितने जन ने खाया है? हनी, हनी, आपने कभी शहद नहीं खाया? शहद खाया है कभी? शहद घर में आया ही नहीं? अच्छा, बहुत बढ़िया, आपने खाया है, बहुत बढ़िया। आप में से किसी ने खाया कभी शहद? खाया ही नहीं कभी? खाया ही नहीं शहद? कितने भाग्यशाली हो यार। हाँ? नहीं, वो तो अभी इतनी अपन पोल थोड़ी खोल रहे इनकी, च्यवनप्राश के जरिए भी वो खाया जा रहा है। तो अभी अपन उसमें बोले, इतने इसमें डिटेल्ड अपन इतनी बात ही नहीं कर रहे हैं। बोलो। सिर दर्द में शहद? ओ, अच्छा अच्छा अच्छा, चाशनी के स्थान पर कहा होगा। समझा। ओके, ठीक। मैं देख रहा हूँ आप तो बड़े भाग्यशाली हो सचमुच बच्चों। हमारे इतना भाग्य नहीं था। हमारे इतना भाग्य नहीं था, तो हम बचपन में ये सब खाए हैं बच्चों, शहद वगैरह। बट ठीक है, अभी फिर हम बहुत लेट जैन बन गए तो थोड़ा लेट समझ में आ गया। 3 बातें, जैन मांस नहीं खाते, जैन शहद मधु नहीं खाते, जैन मदिरा नहीं पीते, और जैन धर्म अनेकांतवादी है। क्या कहा? अनेकांतवादी है। अनेकांतवादी मतलब क्या भैया? मदिरा मतलब ब्रैकेट में लिखा है, मदिरा का नहीं लिखा क्या? मदिरा मतलब शराब बच्चों, शराब, ठीक है। मद्य भी कहते उसको, मद्यपान। क्या? मद्य से ही बना शब्द मदिरा, ठीक है। चलिए, तो अभी अनेकांत, जैन धर्म अनेकांतवादी है। अनेकांतवादी मतलब क्या? बोलिए। कभी ना खत्म हो, हाँ? कभी ना खत्म हो, क्या? कभी ना खत्म होने वाला कह रहे हो? अच्छा, अनेकांतवादी उसे कह रहे हैं आप। हाँ, उसमें मतलब अनेक गुण है, अच्छे गुण, बहुत सारे गुण हैं। नहीं, बहुत अच्छा। आपने कहीं सुना है कि दाव लगा रहे हैं? हाँ, ठीक है, क्योंकि अंत का अर्थ होता है धर्म। अनेकांतवादी मतलब बहुत सारे धर्म है, ऐसे इनका कहना। बहुत अच्छा बेटा, बहुत अच्छा। जिस समय में आप छोटे हो कि बड़े हो? कंफ्यूज हो गए ये उत्तर देने में? आप बताओ, आप छोटे हो कि बड़े हो? मतलब थोड़ा बड़ा। बस। तो एक ही उत्तर दिया नहीं जा सकता, आप समझ रहे हैं? इसे कहते हैं अनेकांतवाद। मतलब यदि आपकी निगाह में कोई छोटा बच्चा होगा तो फिर तो आप बड़े हो, और यदि बड़ों की निगाह से देखा जाए तब तो आप छोटे हो। इसे कहते हैं अनेकांतवाद। विशेष चर्चा तो जब हम प्रकरण देखेंगे तब देख पाएंगे। तो अनेकांतवाद कहो, स्यादवाद कहो, अथवा अपेक्षावाद कहो, ये एक ही बात है। किसी पर्सपेक्टिव से कुछ कहना, किसी अपेक्षा से कुछ कहना, किसी पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ कहना। कितने जन समझ रहे मेरी बात को? शाबाश, बोल। हाँ, राइट। अब वो इतना नहीं मुझे पढ़ाना है एक्चुअली। जैसे इनका क्या कहना है वो थोड़ा, चलो आप समझे दो आपकी भाषा में। हाँ, समझा तो दो। अरे समझा ना भाई, क्या आदमी है यार। सुनो, जैसे हाँ, जैसे पंखा है तो आप वो घूम भी रहे और रुका हुआ भी है। अब दोनों चीज जैसे वो घूम रहे हैं तो वो इस अपेक्षा से घूम रहे कि वो अपने स्थान पर घूम रहे हैं, और वो रुका हुआ है कि वो अपनी जगह से मूवमेंट नहीं कर रहा, एक ही जगह में स्थिर होकर घूम रहे हैं। तो इससे दोनों अपेक्षा है। कुछ समझ रहे बच्चों? जैसे आप नित्य हो क्या अनित्य हो? नित्य समझते हो? नित्य नित्य नहीं समझते आप। नित्य मतलब कांस्टेंट, परमानेंट। नित्य उसी को कहते हैं, राइट? आप नित्य हो क्या परमानेंट हो कि टेम्पररी हो? टेम्पररी। हंसी तो आ रही, कैसे? क्योंकि एक दिन सबको मतलब मरना ही है, हाँ, इसलिए सब टेम्पररी है, परमानेंट कोई भी नहीं है।
बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। ये जो आपने बोला भी टेम्पररी है, वो अपने पर्याय की तरफ से बोला। कहा से? पर्याय। एक स्टेट की तरफ से बोला, ईशांत रूप अवस्था की तरफ से आपने बोला, तो आपने सही बोला। परंतु मैं पहले दिन भी कह रहा था कि जीव था, फिर यहां आया ईशांत के रूप में, आगे चला जाएगा। मैं ये कह रहा था एक दिन। तो जीव पहले भी था, आज भी है, वो तो अवस्था दूसरी थी, आगे कोई और अवस्था में होगा। इस प्रकार जीव परमानेंट भी है। पूर्व भव में वही पूर्व भील थे, वही आगे चलकर महावीर हो गए, है या ना? मैंने आपको पार्श्वनाथ का बताया था, याद आ रहा है? कमठ का जीव था, याद आ रहा है? और वो कमठ ही आगे चलकर, आप ही को बता रहा था कि आपके आने के पहले पहले की बात है क्या ये? हाँ, धीमर की कथा में तो बता ही रहा था मैं। वो धीमर था, वही मर के अन्य पर्यायों में जाता रहा, हा या ना? धन कीर्ति होता रहा, याद आ रहा है? तो वो धन कीर्ति और धीमर भले ही टेम्पररी है, लेकिन उसमें रहने वाला जीव वह परमानेंट है, परमानेंट। समझ में आ रहा है? तो आप कैसे टेम्पररी हो कि परमानेंट हो? परमानेंट। अरे मजा आ गया यार, मजा आ गया, खुश हो गया मैं मजाक में कभी कहता हूं, मैं यदि राजा होता तो फटाफट गले में से 2-4 मालाई निकाल लेता, 50 तोले वाले की, और डाल देता तुम्हारे गले में। इतना खुश हो गए। बोलो, आप परमानेंट हो कि टेम्पररी हो? शरीर टेम्पररी रहता, मगर जीव हमेशा परमानेंट। मेरी अवस्था है टेम्पररी है और मेरा स्थायी स्वभाव परमानेंट है। तो ये कहना पड़ेगा मैं टेम्पररी भी हूं, पर्याय से देखो तो, उपचार से देखो तो, और स्वभाव की तरफ से देखो तो मैं परमानेंट भी हूं। अनेकांतवादी इसी को कहते कि मैं ये भी हूं और वो भी हूं। समझ में आया क्या कहा? विशेष चर्चा अपन फिर कभी करते रहेंगे बच्चों, टाइम हो चुका है। कुछ कहना चाह रहे तो कोई बोलिए। अच्छा, टाइम हो गया, चलिए ओम लोग।